ना तो केंद्र सरकार को जो है सरकार चलानी आती है, ना बोर्ड वालों को काम करना आता। गरीब आदमी इस समय तैयार बैठा है भाजपा से अपना बदला लेने के लिए। 8 साल जो है लगभग बोर्ड के जो है चुनावों को होने जा रहा है। उन सांसद महोदय का तो पता ही नहीं सांसद महोदय कहाँ है और काम कहाँ है। मुझे एक सिंगल वार्ड नंबर 3 का व्यक्ति बताइए जिसको आपने दिल्ली छावनी परिषद के अंदर पक्की नौकरी दी हो, सरकारी नौकरी दी हो। अगर वो एक व्यक्ति मेरे आगे ले आएंगी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली कैंट विधानसभा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से संदीप गांधी जी, जो कि डेलीगेट हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। आइए इनसे बात करते हैं। तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सर, जिस तरह चुनावों को लेकर जो सभी पार्टियाँ तैयारी में जो लगी हुई हैं, और आपकी धर्मपत्नी भी यहाँ से चुनाव लड़ी थी 2015 में, सर प्रीति जी, और अभी जैसे चुनाव है दिल्ली कैंटोनमेंट वार्ड 3 को लेकर अगर बात करें तो किस एजेंडे पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? देखिए, मुख्यतः तो यहाँ पर 2-3 एजेंडे जो हैं बहुत हावी हैं इस समय। जी जी। अगर सबसे बड़ा मुद्दा जो गोपीनाथ बाज़ार या सदर बाज़ार दिल्ली कैंट के लोगों का आज की डेट के अंदर हो रहा है वो है लीज और म्यूटेशन का। ये लीज और म्यूटेशन, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँगा। ये जो मार्केट है, ये कैंटोनमेंट है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है और 1930 के आसपास जो है ये बन के इसकी पहली लीज़ शुरू हुई। 30 साल की लीज़ होती है। तो जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, जैसे 60 के अंदर कांग्रेस, 62 के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो लीज अपने आप रिन्यू हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कांग्रेस में काम करने आते थे, उन्होंने काम के लीज रिन्यू कर दी। जी जी। उसके बाद 90s के अंदर हुआ, तो फिर 90s के अंदर जो है कई लोगों की जो है लीज रिन्यू हो गई और उस तरीके से हो गया। मतलब लीज जो है वो अब 2022-23 तक जो है वो लोगों की लास्ट लीज चल रही है। तो काफ़ी बड़ा एक मुद्दा आप ये लेके चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, मुद्दा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा मुद्दा है कि अभी आप सुन के चौंकेंगे कि जिन जिन की लीज खत्म हो रही है, सरकार, केंद्र सरकार और भाजपा का जो बोर्ड का यहाँ पे आदमी तक निखिद जी, जीरो भी, मतलब जीरो भी छोटा मोटा जीरो नहीं, पता नहीं उसको कितना बड़ा जीरो, कम माइनस में भी चल कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज जिन लोगों की लीज खत्म हो रही है उनको नोटिस सर्व हो रहे हैं, उनसे लाखों रुपए की डिमांड की जा रही है सरकार के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, और उन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए आज बड़े से बड़ा वकील करना पड़ रहा है। 10-10 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं अपने मकान को बचाने के लिए। ये इतना बड़ा इशू आप ये लेके चल रहे हैं, तो पब्लिक का क्या मूड है इस बार सर? सर, आप खुद सोचिए कि जिस मोदी सरकार ने एक ज़माने में ये बोला था 2014 के अंदर कि अब सबको 15-15 लाख मिलेंगे, आज वो 15 लाख देने की, दिल्ली कैंट के निवासी, एक निवासी को अगर 10 लाख रुपए जो है अपना घर बचाने के लिए वकील को फीस देनी पड़ जाए, जी जी, तो उसके मन पर, उसके घर परिवार पर, उसके मानसिक संतुलन पर कितनी बड़ी आघात है, ये आप कुछ सोचिए। तो ये पूरे दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में चल रहा है। ये दिल्ली कैंट में हर उस जगह के ऊपर है जो कि लीज होल्ड प्रॉपर्टीज रही हैं। ये वहाँ पर ये मुद्दा है और ये मुद्दा बहुत बड़ा गर्म मुद्दा है। और देखिए, कमाल की बात देखिए कि भाजपा जो है वो बोर्ड के अंदर भी रही पिछले 8 सालों से, उनकी मेजोरिटी रही। इस समय भी जो बोर्ड के एक सिंगल मेंबर है वो भी मनीष जी हैं, वो भी भाजपा के हैं। और केंद्र में पिछले 9 वर्षों से जो है मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। काम किसने करना है जी? काम अब अगर भाजपा वाला से पूछा तो वो कहेंगे जी नेहरू जी ने क्यों नहीं किया। अच्छा। अब बताओ, ये लीज म्यूटेशन में नेहरू जी ने करके जाना है क्या? अरे तुम्हारी सरकार 9 साल से मोदी जी बैठे हुए हैं, तुम जो है बोर्ड के अंदर बैठे हुए हो, तो काम तुम करके राजी नहीं, लीज तुमने रिन्यू करी नहीं, म्यूटेशन तुमने करी नहीं, फ्री होल्ड की तुम्हारी पॉलिसी का पता नहीं, कहने को फ्री होल्ड की पॉलिसी बनाई, एक सिंगल मकान जो है फ्री होल्ड नहीं हुआ जी। तो आप अगर जो है कोई काम करके राजी नहीं हो, और दोष सारा नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, आज के देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का, ऐसे थोड़ी सरकारें चला करती हैं। कांग्रेस के समय में लीज म्यूटेशन सब रिन्यू होती रही। बिल्कुल सर। और इसके अलावा और भी कोई आप मुद्दे लेकर चल रहे हैं वार्ड 3 में सर? इसके अलावा सर जो गरीब आदमी का मुद्दा है वो है महंगाई का। आप खुद सोचिए सर, जब हर महीने जब वो 1150 रुपये का सिलेंडर लेने जाता है, उसके अंदर जो है कितनी ज्वाला धड़क रही होगी कि गरीब आदमी जिसकी कमाई जो है 8,000, 9,000, 10,000 रुपये महीना है, जिसमें उसने परिवार पालना है, 1150 रुपये हर महीने सिलेंडर लेना है, और अगर उसके पास एक 2 व्हीलर उसने रखा हुआ है और उसमें 100 रुपये लीटर का उसने पेट्रोल डलवाना है, और वो 100 रुपये लीटर का, कि सर जो कांग्रेस के ज़माने में $135 प्रति बैरल आया करता था पेट्रोल, आज वो जो है $40-45 प्रति बैरल पहुंचा हुआ है। उससे 1/3 रेट होना चाहिए, 1/3 जी। हमारे टाइम में जो 70 रुपये अगर पेट्रोल था और बैरल जो है 1/3 हो गया, तो 70 का 1/3 करिए जी। रेट तो जो इस समय जो है 30 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन पेट्रोल है 100 रुपये का। बिल्कुल। तो
केंद्र ना तो केंद्र सरकार को जो है सरकार चलानी आती, ना बोर्ड वालों को काम करना आता। गरीब आदमी इस समय तैयार बैठा है भाजपा से अपना बदला लेने के लिए कि किस तरीके से वो चुनाव के वक्त जो है भाजपा को जवाब दे सके। 2015 में क्या हुआ, सांसद यहाँ पे आई, सांसद ने बोला कि भाई आप जो है भाजपा को जिताओ, ऊपर मैं बैठी हूँ, मैं सारे काम करूंगी। लोग बहकावे में आ गए। जब मेरी पत्नी लड़ी तब ये बात इस बाजार के अंदर जो है माननीय सांसद जी ने कही। आज जो है वो सांसद जी का पता ही नहीं। अच्छा, 8 साल जो है लगभग बोर्ड के जो है चुनावों को होने जा रहा है, उन सांसद महोदय का तो पता ही नहीं सांसद महोदय कहाँ है और काम कहाँ है, कहाँ लीज और म्यूटेशन का एक ही काम है, लीज और म्यूटेशन। सांसद महोदय ने किया नहीं, लोग बहकावे में आ गए कि भाई ये केंद्र में इनके ये करेंगे। लेकिन लोग ये चीज़ भूल गए कि काम कांग्रेस के समय में होते थे। कांग्रेस समय में जाना नहीं पड़ता था, अपने आप जो है 30 साल के बाद लीज रिन्यू हो जाया करती थी। अब तक कांग्रेस की सरकार होती तो डीडीए की तर्ज पर अब तक लोगों के फ्री होल्ड मकान हो चुके होते। अच्छा, आप जैसे सर राजनीति से जुड़े हैं, लगभग कितना समय हो गया वैसे कांग्रेस से जुड़े हुए आपको? मेरे को लगभग जो है 20 वर्ष हो गए कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। तो कांग्रेस में आप जैसे डेलीगेट हैं, इससे पहले और भी अन्य पद? मैं इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मतलब काम करता रहा हूँ हर डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, या जब सरकारी में मिनिस्टर ऑफ पावर के अंदर मेंबर भी था। जब माकन साहब हमारे केंद्रीय मंत्री थे तो मैं केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एज ए मेंबर था, 3 साल रहा उस समय जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। सर आप यहाँ से आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं, आपने आगे क्या सोचा है मिशंस, अपने वार्ड को किस तरह आप करना चाहते हैं? सर ये लड़ाई ना लड़ने वाली है, लीज और म्यूटेशन की है। ये जो लोगों को इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, उन बिलों को रोकने की लड़ाई है। ये जब तक लड़ने वाला व्यक्ति बोर्ड के अंदर नहीं जाएगा ये कार्य कोई कर नहीं सकता। बोर्ड के अंदर उस व्यक्ति का जाना जरूरी है जिसको पता हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो पढ़ सके, समझ सके और ऐसे बिलों को लाने से रोक सके जो लोगों के पास भेजे जाते हैं। लाखों लाखों रुपए के जो बिल भेजे जा रहे हैं आज की डेट में, उनको रोकने के लिए वहाँ पे व्यक्ति लड़ने वाला चाहिए। ये नहीं चाहिए कि वहाँ जाके जो है साठ गांठ करके बैठ गया। लड़ने की जगह उसको भेजा लड़ने के लिए और बैठ के साठ गांठ बैठ के जो है अपने जो बोर्ड कह रहा है, जो इंजीनियर कह रहे हैं, उसी को करने में लगा हुआ है। जी सर। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी जैसे लड़ी थी 2015 में, तो उस समय का रुझान और आज के रुझान में क्या आपको अंतर नजर आ रहा है जिससे आप जा रहे हैं? देखिए, मेरी पत्नी इस पूरे 8 वार्डों में मेरी पत्नी सबसे कम मार्जिन से इलेक्शन हारी थी, सिर्फ मात्र 200 वोट से। इस समय जो है कांग्रेस का मुझे ऐसा लग रहा है, कम से कम इस वार्ड के अंदर ऐसा लग रहा है कि हम इस इलेक्शन को, अगर कांग्रेस जब ये लड़ेगी, कम से कम 400 वोटों से वार्ड नंबर 3 को हम जीत रहे हैं। तो सर ये जान लेते हैं, राहुल गांधी जी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं पूरे देश में, दिल्ली में भी आगमन हुए थे, तो क्या इसका भी प्रभाव कुछ पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा सर, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप सर पिछले 9 वर्षों में क्या हो रहा है आप देखिए। आप अभी कल परसों की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जो है हम लोगों को अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान से भी नीचे देखा है आपसी सौहार्द के जो है विषय के ऊपर। जी सर। वो आपसी सौहार्द का विषय का कारण क्या है, क्यों इतना खराब हो रहा है, उसका कारण केंद्र सरकार है। जी। केंद्र सरकार जो है उस आपसी उन्माद को जो है, जो भड़काया जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही जो लोग करते हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान के अलावा इस सरकार की कोई अचीवमेंट हो तो बताओ, इसको अपनी अचीवमेंट मान के बैठी है। जी। और उसी वजह से देश की रैंकिंग जो है आज नीचे गिर गिर के जो है 150वें नंबर पे पहुंच गई है। गठबंधन की इस बार रहेगी राजनीति? हाँ बिल्कुल, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बोला है कि गठबंधन अंडर करंट है, गठबंधन होगा। और मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर भाजपा जो है वो 150 सीटों से नीचे जाएगी। अच्छा। आप मेरे से लिख लीजिए ये बात, 150 सीट भी भाजपा क्रॉस करने नहीं जा रही। जो ये 300 सीट पर जो मोदी जी बैठे हुए हैं, 150 सीटों से नीचे भाजपा अगले चुनाव में 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे, 150 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 3 से आप जैसे एक्टिव हैं, तो लोगों के बीच में आपका किस तरह का जनसंपर्क है सर? सर मेरा जनसंपर्क हर तरीके का है। मेरा घर दरवाज़ा मेरे पूरे वार्ड के लोगों के लिए जो है आधी रात को भी खोला है। 12, 1, 2 बजे भी अगर किसी को कोई मुसीबत होती है, उसको मालूम है भैया अवेलेबल है। रात को 2 बजे भी बेल बजाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, गाड़ी मेरी, मैं अवेलेबल। उसको कहीं ले जाना आना है, कोई डॉक्टर का हेल्प चाहिए, कहीं हॉस्पिटल जाना है, कुछ उसके घर में कोई परेशानी होगी, उसको मालूम है रात को 2 बजे भी भैया की बेल बजाएगा तो भैया नीचे आएंगे। बाकी मैं ये बात खुद अपने मुंह से शायद कहता हूँ, इतना अच्छा नहीं लगता। आप जाइए वार्ड नंबर 3 की पब्लिक में जाके पूछिए, गरीब आदमी के पास जाइए, उससे पूछिए किसी की जो है, अगर आप भैया के पास जाओ तो भैया कितने हेल्पफुल हैं, ये वो उसके मुंह से कहता हूँ ज़्यादा अच्छा। अच्छा, और संदीप जी एक छोटी सी कोई जनता में अपील कुछ देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ जनता से, ये जो आपका वोट का अधिकार है, ये खाली वोट देने के लिए नहीं होता। पिछले जो समय गया है, उस समय का मूल्यांकन करके वोट देने का होता है। उसको मूल्यांकन करना चाहिए कि जो था उसने क्या वादा किया और उसने क्या किया।
जो मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, पिछले चुनाव के अंदर सर्वेंट क्वार्टरों में जा जाकर जो पार्षद रही यहाँ पे भाजपा की, उन्होंने कहा हर घर में मैं एक नौकरी दे दूंगी। मुझे एक सिंगल वार्ड नंबर 3 का व्यक्ति बताइए जिसको आपने दिल्ली छावनी परिषद के अंदर पक्की नौकरी दी हो, सरकारी नौकरी दी हो। अगर वो एक व्यक्ति मेरे आगे ले आएंगी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत सर आपने समय दिया। तो ये हमारी सीधी बात संदीप गांधी जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।